मित्रों, भारत में चुनाव सिर्फ वोट का खेल नहीं, ये भरोसे का खेल भी है। एक तरफ जनता जो उम्मीद करती है कि हर वोट की कीमत बराबर होगी, दूसरी तरफ वो संस्थाएं जिन पर ये जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र की नींव बनी रहे और हिले नहीं। लेकिन क्या हो जब देश के सबसे बड़े चुनावी अंपायर ही कटघरे में खड़े हो जाएं। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ वीरेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं गली बाबा के एक नए वीडियो को। बीते कुछ दिनों में राहुल गांधी ने सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर कुछ गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है चुनाव आयोग सत्ता पक्ष के दबाव में काम कर रहा है, विपक्ष को प्रचार में बराबरी का मौका नहीं मिल रहा, आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्रवाई का पैटर्न पक्षपातपूर्ण है, प्रधानमंत्री के भाषण और घोषणाओं पर कोई रोक नहीं, लेकिन विपक्ष के लिए नोटिस पाबंदियां। राहुल गांधी ने ये भी कहा चुनाव आयोग जनता का नहीं बल्कि सरकार का काम कर रहा है। अब वर्तमान में विपक्ष का माहौल, सिर्फ राहुल गांधी नहीं, टीएमसी, आप, डीएमके और कई रीजनल पार्टी ने भी ईसीआई पर सवाल उठाए। दिल्ली में विपक्ष गठबंधन इंडी अलायंस ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ दावे किए। आचार संहिता के उल्लंघन के दर्जनों मामले में आयोग चुप रहा। चुनावी रैलियों में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल खुलकर हो रहा है। मतदाता सूची में गड़बड़ियों की शिकायतों पर कोई गंभीर एक्शन नहीं लिया गया। अब कुछ प्रमाण। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने सबूत के तौर पर वीडियो फुटेज दी जिसमें बीजेपी नेताओं ने सरकारी गाड़ियों में प्रचार करते देखने का दावा है। दिल्ली में आपने स्क्रीनशॉट और दस्तावेज दिखाए कि कैसे सरकारी विज्ञापनों में पीएम की तस्वीरें आचार संहिता के दौरान भी दिखाई गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जवाब। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी कहा। उनका कहना है हर शिकायत पर जांच हो रही है और कार्रवाई साक्ष्यों के आधार पर होगी। आयोग पूरी तरह स्वतंत्र है और किसी भी राजनीतिक दल के दबाव में काम नहीं करता। 2019 और 2024 दोनों चुनाव में लाखों शिकायतें आई और उन पर रिकॉर्ड समय में फैसला हुआ। ईसीआई ने यह भी कहा कि हमारे लिए हर उम्मीदवार बराबर है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर कोई गली का प्रत्याशी। अब कुछ फैक्ट चेक करते हैं और ये फैक्ट कुछ रिपोर्ट और मीडिया कवरेज के आधार पर है। राहुल गांधी और विपक्ष के आरोप पूरी तरह झूठे नहीं हैं, लेकिन पूरी तरह साबित भी नहीं हुए हैं। कई मामलों में ईसीआई ने कार्रवाई की है, लेकिन टाइमिंग और सख्ती पर सवाल उठते हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट मानते हैं कि परसेप्शन और एक्शन में फर्क ही असली विवाद का कारण है। लोकतंत्र में भरोसा ही सबसे बड़ा वोट बैंक होता है। अगर ये भरोसा हिलता है तो सिर्फ एक पार्टी नहीं हारती बल्कि पूरा देश हारता है। राहुल गांधी का आरोप हो या ईसीआई का बचाव, सवाल यही है कि 140 करोड़ लोगों का वोट क्या वाकई निष्पक्ष अंपायर के हाथों में है। तो मित्रों, आप सभी को हमारा वीडियो अगर पसंद आया होगा तो हमें लाइक करें, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं एक नए सवाल के साथ। नमस्कार।